हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैं जा रही हूँ वृंदावन। नंदगांव होते हुए मैं बढ़ी बरसाना की ओर, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था सबसे पहले राधा रानी के दर्शन, फिर जाऊंगी वृंदावन। मैं पहुंच चुकी हूँ बरसाना। वहां पहुंच के हमें कार पार्किंग मिल गई थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, काफी स्पेस था। पार्किंग एरिया में ही छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे टीका लगाने के लिए, तो मैंने भी अपने माथे पे टीका लगवाया और राधे राधे लिखवा लिया। पार्किंग एरिया से मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही चल के गई। रास्ते में काफी कुछ सामान मिल रहा था, शॉप्स थी छोटी छोटी। नीचे ही प्रसाद मिल रहा था, मैंने माला और प्रसाद वहीं से ले लिया और उसके बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कब मैं लाडली जी महाराज दर्शन करने जाऊंगी। इस मंदिर में मैं पहली बार आ रही हूँ और आकर काफी अच्छा लगा। बच्चे से मैंने गुलाल की पैकेट खरीद ली और मंदिर के बगल में ही जूता चप्पल सबमिट करने की जगह थी, तो वहीं मैंने सबमिट कर दिया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज भीड़ भाड़ भी थोड़ी कम थी मंदिर में, तो दर्शन भी सही से हो गए। राधा रानी के दर्शन करे, आरती ली और उसके बाद वहां से हम बाहर की तरफ आए। बरसाना का नज़ारा पूरे गांव का इतना खूबसूरत था कि देखते ही रह गई मैं। यहाँ पे हर वक्त भजन चल रहा था, लोग गा रहे थे, बजा रहे थे। मंदिर के बाहर ही पानी की बोतल, कुछ कुछ खाने का सामान मिल रहा था, तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी स्ट्रीट में काफी कुछ सामान थे खरीदने लायक। मैंने यहाँ से की चेन वगैरह खरीदी है। राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम निकले गोवर्धन पर्वत देखने। रास्ते में हमें कीर्ति मंदिर मिली, मगर वो बंद थी तो दर्शन नहीं हो पाया। गोवर्धन पर्वत के पास गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, तो ई रिक्शा किया हमने और पास में ही पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी। घूम फिर के थक गए, उसके बाद मैंने खाई कचौड़ी और ढोकला और उसके बाद निकल गए वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचने के बाद हम गए प्रेम मंदिर के पास। प्रेम मंदिर बंद थी, तो वहां पे हमने पास में लिया होटल। ज्यादा रश नहीं था, तो आसानी से होटल मिल भी गया। प्रेम मंदिर के ठीक सामने ही होटल मुझे मिल गया था, तो मैंने वहीं बुक कर लिया। उसके बाद मंदिर खुलने का वेट किया और शाम को हम निकल गए प्रेम मंदिर देखने। मैंने सुना था कि प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी मंदिर देखने के लिए, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। मंदिर में हर जगह शोर था, लेकिन इस शोर में मुझे काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि राधे राधे का नाम सभी ले रहे थे। राधा कृष्ण जी के दर्शन करे और मूर्ति बहुत ही प्यारी थी। मन किया पूरे दिन रात यहीं बैठी रहूं। प्रेम मंदिर घूम के काफी अच्छा लगा और बाहर निकल के मैंने अपने लिए झुमका लिया। काफी सुंदर लग रहा था मुझे और लगे हाथ मैंने पहन लिया। कंगन बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही सुंदर मिल रहे थे, तो मैंने ले लिया। बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। बारिश हो और चाय ना पिए, ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में तो ये तो मस्ट होता है। बारिश बंद होने के बाद मैं आगे बढ़ी और रास्ते में मुझे एक अलग सा स्वीट दिखा, जिसमें मक्खन था और स्वीट था बीच में कुछ। जो भी था काफी अच्छा लगा मुझे। पास में इस्कॉन टेम्पल था, तो वहां भी गई मैं। यहाँ की मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव थी। यहाँ पे गोपी ड्रेसेस और बहुत कुछ था। रास्ते में मुझे नान खटाई मिली, तो मैंने ले लिया। मंदिर के पास में ही काफ़ी भोजनालय, ढाबे और रेस्टोरेंट थे, तो मैं एक रेस्टोरेंट में गई और वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया डोसा, पाव भाजी और वेज कबाब।
खाना काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए, पास में ही था, और अगले दिन सुबह हम लोग निकले बांके बिहारी जी के दर्शन करने। प्रेम मंदिर से बांके बिहारी जी मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। बेहतर यही होगा कि ई रिक्शा से जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, कार पार्किंग की भी जगह नहीं होती। गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री ली और बाहर ही मैंने प्रसाद माला खरीद लिया था। आज मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया था, शायद होली आ रही है इस वजह से। मैंने सोचा था यहाँ पे होली चल रही होगी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं था। फाइनली मैंने बिहारी जी के दर्शन कर लिए जैसे तैसे, और भीड़ से निकल के मैं आ गई बाहर। काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन मुझे यहाँ भी घूमना था, दर्शन करने थे भगवान के, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद चली गई निधिवन। निधिवन के बाहर से हमने प्रसाद दिया, 16 सिंगार मेरी मम्मी ने लिया। बाहर वॉशरूम भी था और पानी पीने की भी व्यवस्था थी। मेरे साथ में एक गाइड अंकल भी थे, जो कि हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताते हुए चल रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। गाइड ने हमें ये बताया कि ये उन लोगों की समाधि है जो निधिवन में छुपकर भगवान को देखने की कोशिश कर रहे थे। ये पेड़ वाली जगह वही है जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया था, और उसके बाद हम गए केशी घाट यमुना जी के दर्शन करने। वहाँ मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई और पायल खरीदा। खाना खाने के बाद मैं निकल गई पुराने गोकुल के लिए। ये मंदिर 84 खम्बा मंदिर है, जिसे नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बाल रूप में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग घुटनों के बल चल के जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान बचपन में चलते थे। ये ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ पे यशोदा मैया माखन लटकाती थी कृष्ण लला से छुपा के। ये मंदिर 84 खम्भों पे बना हुआ है। यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी इंसान इस जगह के दर्शन करता है, उसे चारों धाम का फल मिलता है। वहाँ से निकलने के बाद हम गए रमन रेती, और पास में ही हमें बहुत सारे हिरण, बारहसिंगा और मोर दिखे। भगवान के दर्शन करे और गाइड के बताने अनुसार हमने सब कुछ किया। उन्होंने बताया कि लोग यहाँ अपने मन का घर बनाते हैं मिट्टी से, और इसी मिट्टी में लेटते हैं, मिट्टी को अपने ऊपर डालते हैं आशीर्वाद के रूप में। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करे और वापस अपने घर आ गए।